हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करूंगा आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए सेकंड सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर ये 9th है। देखो रेगुलर वीडियो आती रहेंगी, मजा आता रहेगा। 8 के 8 पार्ट मैंने दिए हैं अब तक। 8 के 8 पार्ट जिन बच्चों ने देखे फटाफट से जाकर देखो, फुल प्लेलिस्ट को फॉलो करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना है तो उसका एड्रेस भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना हो बीसीए से रिलेटेड, किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, धमाकेदार चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी धमाकेदार एक क्वेश्चन हमने इसमें लिया भी है जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो देखो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, बिना स्किप करके देखना, सारे पार्ट देखो। आपको कोई भी कोचिंग वगैरह किसी चीज की भी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपसे बार बार मैं वादा करता हूं। बस 2-3 शर्तें, एक तो स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और सारे पार्ट देखना। देखो जितने बच्चे भी आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सारे पार्ट देखना बिल्कुल, है ना। लास्ट के लास्ट पार्ट मैंने मल्टीपल इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन लिए थे, तो वही इनफ नहीं है, अभी और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। देखो पेपर से पहले पहले लगभग 30-40 पार्ट में लगभग डाल दूंगा। तो सारे पार्ट अगर आप देख कर जाओगे तो एक भी क्वेश्चन, मेरा वादा है आप लोगों से, एक भी क्वेश्चन उस सीरीज से, इस पूरी सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं गया था, ऐसी सेकंड सेमेस्टर में नहीं जाएगा। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप हर बार हर वीडियो में ऐसी ऐसी बात बोलते हो, ये वो। तो देखो सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखो एक मोटिवेशन चाहिए होता है एक वीडियो को सफल बनाने के लिए और बच्चों को सफल बनाने के लिए, कि जिससे क्या है कि अगर टीचर के ही ऐसे वर्ड होंगे, आए और एक क्वेश्चन करवाया, 2 क्वेश्चन करवाए गए, एक देखो एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए। देखो दिन के 20 से 25 मिनट यार निकालो और आपका देखो ये देखो कि कोई भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगी। मैथ्स में तो खासकर बैक नहीं लगेगी, क्योंकि देखो मैं बिल्कुल मैथ्स में ना फर्स्ट सेमेस्टर में गारंटी ली थी आपकी। देखो जितने बच्चे ना अच्छे तरीके से दिया, पूरी एक भी पूरा पेपर देख लो, कोई भी क्वेश्चन बाहर गया हो तो बता दो। मतलब कंसेप्चुअल पेपर आया था, इजी पेपर भी आया था, और वहां सारे के सारे क्वेश्चन जो पढ़ाए हुए थे वो सारे क्वेश्चन आ गए थे। और इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद करते हो? देखो पूरी जितने भी सेमेस्टर होंगे, मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूं। मैंने बीसीए करी नहीं है, पर फिर भी मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि जितना ही मैंने पढ़ा है उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, जितने मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं उनके बिहाफ पर मैं ये सारी वीडियो सीरीज कंप्लीट कर रहा हूं। आ रही है बात समझ में? तो बिल्कुल कोई दिक्कत मानने की आवश्यकता आपको है नहीं। मैथ्स की गारंटी मेरे ऊपर छोड़ दो बिल्कुल। मैं मैथ्स में आपकी बहुत अच्छे तगड़े तरीके से तैयारी कराऊंगा, यहां तक कि आने वाले 1, 2, 4, 5 जब तक जिंदा हूं, जब तक कराता रहूंगा इस चैनल पर बिल्कुल फ्री। बस आप लोगों को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाना है, जितना भी हो सके उतना प्यार दिखाना है। और देखो अगर ये चैनल बड़ा होता है तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ होगा, बहुत बड़ा प्यार होगा। तो जितना हो सके यार मेरे को सपोर्ट करो। मैं आप लोगों के साथ बड़ी मेहनत कर रहा हूं, और देखो यहाँ पसीना आ रहा है, देखो यहाँ ये पसीना आ रहा है ना। उसके बावजूद भी बार बार वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूं। अगर आप लोग प्यार नहीं दिखाओगे, सपोर्ट नहीं दिखाओगे, शेयर वीडियोस को नहीं करोगे, तो मेरे को इतना मजा नहीं आएगा। क्योंकि बेफालतू के कंटेंट तो हमारे यहाँ बहुत चलते हैं, पर जो लिटरली मेहनत कर रहे होते हैं उनके कंटेंट देखो हमारी तरह रिट पिट जाते हैं। बाकी मेरे को बस वो ऑडियंस चाहिए जिनको इनकी जरूरत है, बेफालतू की चाहिए भी नहीं। जिन बच्चों को जरूरत है वो जरूर। ऐसा ना हो कि पेपर से एक दिन पहले आकर कि सर हमने तो आज देखी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसी हुआ था। 2 दिन पहले बच्चे आके मेरे से बोल रहे हैं ऑनलाइन कि सर हम तो आज ही आए हैं, 22 के 22 पार्ट या 24 के 24 पार्ट, या हम कैसे देखें, ये वो क्या करें। तो बस उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दो, इतना आपसे रिक्वेस्ट, इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है, जिनको इनकी जरूरत है। बीसीए वाले सब बच्चों तक पहुंचा दो, सबकी हेल्प होगी, बहुत अच्छे तरीके से होगी। क्योंकि देखो बच्चों अगर आपकी बैक वगैरह लग जाती है तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी एक तो ये हो जाती है कि आपकी स्कॉलरशिप रुक जाती है। दूसरी ट्रेजेडी ये हो जाती है आपकी मार्कशीट का बहुत लफड़ा होता है। तीसरी ट्रेजेडी ये हो जाती है आपको यूनिवर्सिटी भागना पड़ता है, नंबर अपडेट कराने पड़ते हैं, बैक के फॉर्म भरने पड़ते हैं, कितनी सारी चीजें हो जाती हैं जब आपके एक तरीके से वो चीज क्लियर होती है। तो पहली बारी में कम से कम इतना तो हो, कम से कम एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स लेकर आओ। फेक मोटिवेशन से बचें, बिल्कुल बचें। जो फेक मोटिवेशन होता है उनसे बहुत ज्यादा बचना है आपको, क्योंकि मोटिवेशन, जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं इन्होंने क्या कर लिया अपनी जिंदगी में, मेरे को ये बता दो। कुछ नहीं हुआ बेटा, केवल आप लोग सुनते हो, 2 दिन की खुशी मिलती है आपको और फिर आप चुपचाप बैठ जाते हो, और कुछ नहीं। बाकी दिन के 20 से 25 मिनट निकालो, जितना हो सके सारी वीडियोस के पार्ट देखो
और आपके पेपर में हेल्प हो। क्योंकि देखो बात बनाने से कुछ नहीं होता, बेसिकली मैं यहाँ आकर बात बनाई जाऊं तो क्या होने वाला। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 मिनट 5 मिनट तो आपको हो गए बोलते हुए, तो बेटा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने बात करी है, कुछ इधर उधर की नहीं कि ऐसा झंडे गाड़ दो और आपको ये मिल जाएगा, उसकी ये सुन लो आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करा। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात करी है, आपके टॉपिक से रिलेटेड ही बात कर रहा हूं मैं। ये चीज आ रही है बात समझ में? तो बस यही है, बाकी जितना हो सके प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। ये नोवा पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छा क्वेश्चन यहां लिया है। बाकी इस वीडियो को हम करते हैं शुरू। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेटा ये है आज का पहला क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। एक PQ पॉइंट दे रखे हैं आपको, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट दिया हो जिसका एक कोऑर्डिनेट्स P है, एक कोऑर्डिनेट्स आपका Q है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट के हमें क्या बताने बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के बेसिकली देखो डीप में नहीं जाएंगे, डीप पढ़ना हो तो अलग से एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। बाकी छोटा सा फॉर्मूला है उसे आप याद रख सकते हैं, उससे हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं बेटा। LMN ये तीन आपको याद रखने हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है, प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, सेम एज इट इज प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये n के लिए हमें करना है प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। अब व्हाट इज LMN या व्हाट इज ABC अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर कंडीशन ये है, क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा आपको। एक पॉइंट तो बेटा आपको P दिया गया है, एक पॉइंट आपको Q दिया गया है। जो P पॉइंट है वो क्या दिया गया है? 2 3 और माइनस का 6, और जो Q पॉइंट है बेटा 3 माइनस का 4 और ये 5 दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये आपका x1 y1 z1 x2 y2 और ये z2 आ रही है भैया बात समझ में? तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 3 माइनस 2 1, y2 माइनस y1 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का कितना हो गया 7, z2 माइनस z1 तो 5 और ये माइनस माइनस प्लस 6, ये कितना हो गया 11। क्लियर है वाली बात? तो बेटा ये जो निकल के आए हैं ना, ये जो निकल के आए हैं ये बेटा ABC की वैल्यू है। ये क्या है आपकी? ABC की वैल्यू। आ रही है बात समझ में? A बराबर इतना मिल गया, B बराबर इतना मिल गया, C बराबर इतना मिल गया। ठीक है, यहां ध्यान देंगे, सबसे पहले LMN निकालेंगे हम, L बराबर निकालेंगे, या उससे पहले हम निकाल लेते हैं जो कॉमन पॉइंट है, ये सब में देखो सेम है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये निकाल लेता हूं मैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो देखो यहां पर A की वैल्यू क्या बेटा? A की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस B की वैल्यू क्या है? माइनस का 7 7 का स्क्वायर, और C की वैल्यू 11 तो 11 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, 7 का 49, 11 का 121, ये होता है आपका। तो ये आ जाएगा 171। ये टोटल कितना आ जाएगा? अंडर रूट 171। ये निकल के आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी? अंडर रूट 171, ये वैल्यू निकल के आ गई है। तो अब इट मींस LMN की वैल्यू भी आपकी आ गई है निकल के। कैसे? प्लस माइनस A की वैल्यू बेटा क्या है? A की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन अंडर रूट 171 प्लस माइनस 1 अपॉन वो B की वैल्यू क्या है यहां पर? माइनस का 7, तो बेटा माइनस का 7 अपॉन अंडर रूट 171 प्लस माइनस C की वैल्यू क्या? 11, तो 11 अपॉन अंडर रूट 171। तो बेटा ये जो वैल्यू निकल के आई है ये क्या है आपकी? डायरेक्शन कोसाइंस आपकी है। क्या है ये? डायरेक्शन कोसाइंस है, जो कि LMN की वैल्यू है। किसकी वैल्यूज हैं? L, M और N की वैल्यूज
हैं। देखो मैं ये कहूंगा जितना भी हो सके इन वीडियो सीरीज की एक कॉपी बना लो, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इनकी एक कॉपी बना लो, एज ए प्रूफ आपके पास रहेंगे, इनसे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, और एज ए पेपर के समय पर आप इनकी तैयारी करके जाओगे तो मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूं एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं निकलेगा। अगर कॉपी बनाओगे तो देखो आपको याद भी रहेंगे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप किस तरीके से करते हो ये देख भी सकते हो। और देखो जो भी मैंने वीडियो ये 5-7 मिनट जो स्टार्टिंग में बोले थे, देखो क्यों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप देख लो रेगुलरिटी में वीडियो डाल रहा हूं, बट पता नहीं क्या किस तरीके से यूट्यूब का एल्गोरिथम मैं समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है, एक तरीके से वीडियोस ज्यादा चल ही नहीं पा रही है ना। पिछले 7-8 महीने से लगातार मेहनत कर रहा हूं इसलिए, और देखो मैं भरा बैठा हूं, अंदर से बिल्कुल भरा बैठा हूं कि भाई देखो इतने फेक लोग दिखा रहे हैं, इतना बेकार कंटेंट। मैं दूसरों से जल नहीं रहा, पर दूसरों का जो कंटेंट बेफालतू की जो चीजें जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखती, वो वैल्यू बिल्कुल नहीं रखती, पर फिर भी देखो मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, और आपके बीच में इतनी आके मेहनत कर रहा हूं और फिर भी देखो इतने सफलता नहीं मिल पा रही, इतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो उसका केवल वो है। बाकी देखो यही है, आप लोग प्यार दिखाते रहो तो सारी चीजें होंगी, जरूर होंगी। मेरे को अपनी एक मेहनत पर इतना भरोसा है कि देखो रिजल्ट जरूर मिलेगा, थोड़ा लेट सवेर हो पर जरूर मिलेगा, ये है। बाकी ये पहला क्वेश्चन था, मैं होप कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन कोसाइंस ये जो निकले हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो कमेंट करके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। तो स्टूडेंट ये है बेटा आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया, बहुत क्यूट सा, इसको मैं नाम दूंगा क्यूट। क्यूट क्वेश्चन है ये, क्यूट है, छोटा सा है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और नंबर में कितने में आता है? 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या देखते हैं, इफ अल्फा, बीटा एंड गामा बी द एंगल्स व्हिच ए गिवन लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस देन प्रूव दैट, जो आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2, ये आपको प्रूव करना है। ये कह रहा है जो आपका अल्फा, बीटा और गामा जो लाइनों के पॉजिटिव एंगल्स के साथ में जो बनते हैं, ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है उनके तहत, मतलब उनके तहत क्या करनी है आपको, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ क्या करनी है, ये आपको प्रूव करनी है। तो यहां देखो जो पॉजिटिव डायरेक्शन के जो कोसाइंस होते हैं वो बेटा होते हैं कोस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होते हैं? कोस की फॉर्म में होते हैं। सिंस कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा बी द डायरेक्शन कोसाइंस, और इनके बीच में भी एक बेसिक रिजल्ट होता है जो कि काफी बार हम यूज करते हैं, वो प्यारे बच्चों क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, ये यूज करते हैं। अब इसके बाद तो बहुत बच्चों को तो समझ में भी आने लग गया होगा, क्या करेंगे हम भाई, कोस स्क्वायर अल्फा बेटा इसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस इसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस इसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 1 1 1, ये कितना हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? 3, और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और ये माइनस का साइन स्क्वायर बीटा और माइनस का साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। अब ये 3 है, इसे उठा के इधर लिया और उन्हें उठा के उधर ले जाओ, तो ये तो हो जाएंगे बेटे जितने भी नेगेटिव है उधर जाके तो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पॉजिटिव। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कैसा आ गया, तो बेटा 10th में भी जाएंगे, थोड़ा सा ना पुरानी चीजें हैं, याददाश्त बिल्कुल धुंधली सी हो गई होगी, तो अभी पहुंच जाएंगे वहां कैसा है ये भी आपको बता देंगे, क्योंकि इनके बिना तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही ना। बस 10वीं क्लास में भी पहुंचेंगे, दिक्कत मत मानो, है ना। तो देखो 3 है, इसे उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, उधर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और जो प्रूफ करना था भैया आ चुका है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 में से बन गया 2 बच गया, और जो आपको प्रूफ करना था प्यारे बच्चों वो निकल के आ गया, हैंस प्रूव्ड। अब कुछ बेवकूफ बच्चे सोच रहे होंगे, गुस्सा मत होना, कुछ ये सोच रहे होंगे अजी 2 लाइन कह रहे, 2 की बजाय तुमने तो 1 2 3 4 5 6 लाइन में करायू,
तो टेंशन मत ले। अबे करा थोड़ा सा खोल के दिखाया है भैया तुम्हें ये, बिल्कुल नहीं तो देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 नंबर देखा जाएगा, 6 नंबर देखा जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। बाकी देखो थोड़ी सी गाजियाबाद वाली झलक है मेरी भाषा में, तो इस बात को दिल पर मत लेना, बेवकूफ आप में से कोई नहीं हो, जितने भी बच्चे देख रहे हो बड़े, मैं तो बड़ा सौभाग्य है मेरा, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप लोग बड़े प्यारे हो, और लाइव आएंगे तो आप लोगों से मुलाकात भी होगी, काफी टाइम से लाइव भी नहीं आए, ठीक है। तो कोई दिक्कत मत मानना, बताओ कैसा लगा। अब पहले उस बात पर आ जाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आया कहां से भैया, ये कहां से आया बेटा। 10th क्लास में प्यारे बच्चों 3 आइडेंटिटीज आपको बताई गई थी, जिनमें एक आइडेंटिटीज थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बाकी इन दोनों को तो यहाँ कोई काम नहीं है, हमें मतलब है इससे, क्योंकि यहां हमने यूज करा है। तो बेसिकली इसे मैं अल्फा की फॉर्म में लिख लेता हूं, किस फॉर्म में लिख लेता हूं, अल्फा से, जिससे आप ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाए, है ना, यहां ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो वैल्यू क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये भी क्या होगा, 1 होगा। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ से बेसिकली कई सारे रिजल्ट बनते हैं, बस हमें काम है बस 2 से, तो 2 की हम बात करेंगे। बेटा ये साइन स्क्वायर अल्फा बराबर मैं लिख सकता हूँ ये प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा, उधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये प्लस का उधर जाके क्या हो गया बेटा, माइनस का हो गया, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से एक रिजल्ट तो बेटा ये हो जाता है, एक रिजल्ट हो जाता है यहां से, कोस स्क्वायर अल्फा को ऐसे ही रखा, इस साइन स्क्वायर अल्फा को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। ये 2 रिजल्ट होते हैं, निकलने के लिए यहां से 9-10 रिजल्ट निकलते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहां से स्क्वायर हट जाएगा, रूट आ जाएगा, फिर यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, तो काफी सारे रिजल्ट निकल जाते हैं, पर हमें यहां उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस आइडेंटिटीज की हेल्प से ही मैंने कोस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिखा है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरीके से लिखा है, और यहां मैंने ये प्रूफ कर दिया है। जब पेपर में करके आओगे एज अ बढ़िया स्टूडेंट की तरह, आपको ये सारी चीज भी अगर साइड में दिखा दोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एग्जामिनर जो भी चेक करेगा उसे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये जो हमारा प्यारा बेटा है, बिटिया है, इसने बहुत अच्छे तरीके से भाई पेपर करा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करी है, तो उसमें तो सोने पे सुहागे वाली बात है, नंबर आपके उसी तरीके से बढ़िया ही आएंगे। बाकी देखो इस वीडियो को हम यही रखेंगे, मैं आपको मतलब एक तरीके से उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी सारी चीजें। 2 क्वेश्चन कराए, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरिएबल क्वेश्चन है, जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी 9 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही है तो यार शेयर करो, फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट करके पूछो, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो फटाफट से जाके, वहां सारी न्यूज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और फेक मोटिवेशन से बचें। बाकी जुड़े रहो चैनल से, आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। और संडे में मैं लाइव आता हूँ 11:30-12 बजे के आसपास, तो अगर कोई यहाँ डाउट क्लियर नहीं होते तो संडे में आप डाउट वगैरह अपने वहाँ भी क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पूरे प्योर तरीके से लाइव आते हैं 11:30-12 बजे के आसपास, तो जितना हो सके हमसे जुड़ सकते हो। तो बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।